वेलकम बैक इन गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है। आज हम 3 कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बाद में दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। तो उन कॉन्सेप्टों को देखते हैं और बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम जानेंगे, समझेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, यानी प्रायिकता का गुणन प्रमेय, इसके बारे में समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं, हम कैसे चेक करेंगे कि कब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट किए करते थे। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी भी इवेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, इवन आपके वो कॉइन हो, डाई हो, या फिर वो आपके ताश के पत्ते हो, या कुछ और भी अदर इवेंट्स हो सकती हैं जिसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, ये कब यूज होगी, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहलाता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को थ्रो किया और उस कॉइन पे आपके 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आपका हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है। ठीक है, अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आप एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो या 2 कॉइन को थ्रो कर रहे हो या 3 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हो, या फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप एक कॉइन को कितनी बार थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक सिक्के को, एक कॉइन को 2 बार थ्रो करते हो, तो उसमें जो आपका सैंपल स्पेस सबसे पहले हम निकालते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, हिंदी में सैंपल स्पेस। पूरे हम काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 2 सिक्कों को उछालना है, तो उसमें जो आने की संभावना है वो क्या आ सकती है, हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। ठीक है, 4 ही कंडीशन ऐसी होंगी, यह आपका सिंपल स्पेस कहलाएगा। सैंपल स्पेस में आपने ये कहा कि एट लीस्ट कम से कम एक सिक्के पर एक हेड आए, या दोनों सिक्कों पर भी हेड आ सकता है। ऐसी 3 पॉसिबिलिटी हैं, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड में। इनमें एक हेड आया है, इसमें एक हेड आया है और इसमें दोनों बार हेड आया है। तो ये 3 कंडीशन हमारी निकल करके आई और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि 3 कंडीशन हमारे पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने टोटल सैंपल स्पेस देखे वो आपके 4 थे। इसके बाद में हमको जो रिक्वायरमेंट थी वो एटलीस्ट 1 हेड की रिक्वायरमेंट थी, और एटलीस्ट 1 हेड की 3 कंडीशन है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाएगी। इस तरीके से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते थे और सैंपल स्पेस निकाला करते थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कोई भी कंडीशन ले। मान लीजिए अगर हम एक कॉइन लेते हैं, तो एक कॉइन में सैंपल स्पेस जो आपके बनेंगे वो सिर्फ 2 ही कंडीशनें बनेंगी, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। सिर्फ 2 ही कंडीशनें होंगी। अगर हम 2 कॉइन लेते हैं, यानी 2 कॉइन हम एक साथ फेंकें, या फिर हम एक के बाद एक कॉइन फेंक करके रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लें, तो हमारी यहां पर कंडीशनें कितनी बन सकती है, या तो पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर हो सकता है टेल और दूसरे पर हेड आ सकता, या फिर दोनों बार ही टेल आ सकता था। इस तरीके से टोटल कंडीशनें 4 बनेंगी, यहाँ पर टोटल कंडीशनें 2 बनेंगी। और अगर हम 3 कॉइन लेते हैं तो ऐसे टोटल कंडीशनें 8 बनेंगी आप करके। अब जैसे मान लीजिए 3 कॉइन लेते हैं, तो 3 कॉइन लेने पर या तो तीनों पर ही हेड आ सकता था, या फिर हो सकता कि पहले पर टेल आ जाता बाकी दोनों पर हेड आता, या हो सकता है कि दूसरे पर टेल आ जाता बाकी दोनों पर हेड आता, या तीसरे पर टेल आ सकता था बाकी दोनों पर हेड आ सकता था, या फिर हो सकता है कि पहले दूसरे पर टेल आ जाता और तीसरे पर हेड आ सकता था, या फिर पहले और तीसरे पर टेल आ जाता
या फिर दूसरे तीसरे पर टेल आ जाता, या फिर तीनों ही कंडीशन में टेल आ जाता। आप कंडीशनें काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 कंडीशनें आपकी बन चुकी हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपका अगर हम सिक्के लेते सॉरी क्या बोलते हैं डाइस लेते हैं, पांसा लेते हैं, तो एक पांसे को अगर हम थ्रो करते हैं, रोल्ड करते हैं, एक पांसा अगर हम लेते हैं और एक पांसे को रोल्ड करते हैं, तो हमारी कंडीशन है या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 5 या फिर 6, यानी टॉप पर इन 6 नंबर में से कोई एक नंबर टॉप पर आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम 2 पांसों को रोल्ड करेंगे तो हमारी कंडीशन है 36 बन जाएंगी। इसके लिए आप ये देख लिया करो कि आप कौन सी चीज ले रहे हो, कॉइन ले रहे हो या पासा ले रहे हो, और उसमें कितने पहलू हैं, उसमें मोस्टली कितनी कंडीशनें बन सकती हैं। जैसे एक सिक्का लिया, सिक्के में 2 ही पहलू हो सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल, 2 ही पहलू हैं। पासे पर आपके 6 पहलू हैं, यानी टॉप पर 6 पॉइंट में से 6 नंबरों में से कोई एक नंबर टॉप पर आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करा करो, जितने कॉइन या जितने डाइस आप ले रहे हैं, जैसे एक कॉइन हमने लिया था तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर हम 2 की पावर 1 कर रहे थे, यानी पहलू है हमारे 2 और हम एक सिक्के की बात कर रहे थे, तो वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब हमने देखा कि पहलू तो हमारे पास में 2 थे, लेकिन हमने सिक्के लिए थे 2, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ गई थी 4। इसी तरीके से पहलू कितने हैं सिक्के के, सिर्फ 2, और हमने सिक्के लिए थे 3, तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी 8। ठीक इसी तरीके से अगर हम एक पासा लेते हैं, एक पासे पर 6 पहलू होते हैं, तो 6 की पावर हम 1 कर देंगे, कंडीशन 6 बनेगी। अगर हम 2 पासे लेते हैं, 2 डाई अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में पहलू थे हमारे पास में 6 और पासे हम ले रहे थे 2, तो यहाँ पर 36 कंडीशनें बन जाएंगी। अगर हम 3 डाई लेते हैं, ठीक है ना, तो 6 की पावर 3 और ये बन जाएगा 216। तो इस तरीके से हम टोटल सैंपल स्पेस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा सैंपल स्पेस फाइंड करने का होता है। ठीक है, फिर उसमें से रिक्वायर्ड कंडीशनें कौन कौन सी होती हैं और टोटल कंडीशनें कौन कौन सी होती हैं, इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें देखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या देखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें ये देखना पड़ता है, मान लीजिए आपको कोई भी इवेंट है और उस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता। अगर हम देखें सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है, तो हमारे पास में मान लीजिए एक इवेंट है ए, जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास में एक बी इवेंट गिवन हो, पहले से हमें पता हो कि एक इवेंट ये हो चुकी है और इसके बाद हमें ये वाली इवेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसको कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको ये पता हो क्या कि एक हमने पांसे को डाइस किया, एक पांसा थ्रो किया, रोल्ड किया, तो उस पर हमारे पास में ये कंडीशनें आ सकती थी। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ए एक इवेंट है, ए एक इवेंट है और वो इवेंट ये है कि टॉप पर क्या आए, इवन नंबर आए। इवन नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, इवन नंबर रिक्वायर्ड है, यानी टॉप पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। जबकि एक गिवन इवेंट दी हो, गिवन इवेंट एक है हमारे पास में और वो ये बता रही है कि मोर देन 4 नंबर, यानी 4 से बड़ा नंबर कोई भी आ सकता है। तो अब आप यहां पर ये देखेंगे, ये हमें गिवन है, ये इवेंट हमें गिवन है और इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए है। अब ए इवेंट अगर हम देखें तो ए इवेंट क्या है, ए इवेंट वो कह रहा है कि इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर आने का मतलब ये है कि या तो 2 या 4 या फिर 6, इन 3 में से कोई एक हो सकता है। जबकि जो गिवन इवेंट है, वो गिवन इवेंट ये है कि नंबर जो रिक्वायर्ड है, जो अपन गेटअप कर रहे हैं पॉइंट्स को, वो ये है कि मोर देन 4 हो। तो मोर देन 4 का मतलब ये हो गया कि 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास में बी एक इवेंट दी गई है और ए एक इवेंट ये है और इस बात की हमें
प्रोबेबिलिटी निकालना है और यही आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, इसका मतलब यह है कि ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है जबकि बी गिवन हो, ठीक है, और यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल का मतलब यह है कि एक कंडीशन लगी हुई है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए तब जब बी इतना हो। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए तब जब इतना हो चुका हो, यानी ये हमें रिक्वायर्ड हो कि बी इवेंट इतनी थी तब ए इवेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये वाली अगर हमें इवेंट गिवन होती तो ये वाले इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते थे कब, जब ए गिवन हो, या ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब बी गिवन हो, ठीक है। तो अगर हमको ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी गिवन हो तो उसका साइन ये रहेगा, और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना हो जब ए गिवन हो तो कंडीशन ये बनेगी। और इसके लिए फार्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है, वेयर इज P does not equal to 0, ठीक है। सेम सिचुएशन प्रोबेबिलिटी B अपॉन A, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A अपॉन PA वेयर इज PA does not equal to 0, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं। इसमें आप ये जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दोनों चीजें ही आपस में बराबर होती हैं। अब यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन में अगर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालें या फिर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें, बात हमारी बराबर रहेगी। और इसमें 6 कॉमन है तो हम ये निकाल लेंगे कि 6 इवेंट है, ठीक है। अब ये ए इवेंट थी, ए इवेंट अगर हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल कंडीशन हमारे पास में एक पासे के लिए 6 थी और जो ए इवेंट थी उसमें 3 नंबर है इवेंट, 2, 4 एंड 6। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी, रिक्वायर्ड इवेंट थी वो 3 थी और टोटल कंडीशन जो थी वो हमारे पास 6 थी, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/6 आ जाएगा, तो 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ओनली वन नंबर, इट मींस 1/6। देन अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए थी P A अपॉन B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। इट मींस ये हुआ कि P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/6 अपॉन P B एंड P B गिवन बाय 1/3 एंड 1/3 इज इक्वल टू ये जाएगा आपका 1/2। ये A इवेंट की एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सिमिलरली B बाई A अगर निकालना होता तो इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी एंड A की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, ठीक है। A की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, 1/2 थी, तो ये रहेगा 1/3। बात क्लियर है। इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, मतलब एक कोई इवेंट होगी जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए है और तब जब हमारे पास में एक इवेंट हो चुकी होगी, ठीक है। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और क्वेश्चन है कि ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, find the conditional probability of obtaining a sum 9 and given that the black dice resulted in a 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक पास हमारे पास में ब्लैक है और एक पास हमारे पास में रेड है और दोनों पासों को रोल किया जाता है। जब रोल किया जाता है तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन ए सम 9, यानी दोनों पासों पर जो हमारे पास में नंबर हमें मिले हैं उन नंबरों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ठीक। जबकि यहां पे देखिए गिवन दैट द ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5, जबकि हमको ये पता है कि ब्लैक पासे पर नंबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ब्लैक पासे पर नंबर 5 आ रहा है ये हमको पता है और हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है
कि दोनों पासों के जो नंबर्स हैं उनका जो सम हो वो कितना हो, 9 हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक इवेंट ए है, लेट ए इवेंट ए, जो ये कहती है कि दो जो पासे हमने रोल किए हैं उनके जो नंबर्स हैं उन नंबरों का जो सम है वो 9 होगा। ठीक है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा सिंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, 36 होगा। एक ब्लैक पासा है और एक रेड पासा है। ठीक है, एक ब्लैक पासा और एक रेड पासा, इन पर 36 कंडीशन है टोटल बनेंगी, सिंपल स्पेस की बनेंगी। ठीक है, जिसमें से आपका ये भी आ सकता है, देखिए हम आपको पहले बता देते हैं कि टोटल कंडीशंस कितनी बनेंगी। तो टोटल कंडीशन बनेगी, जो सिंपल स्पेस होगा आपके पास में वो क्या होगा, हो सकता है ब्लैक पर 1 आए और रेड पर 1 आए, या हो सकता है ब्लैक पर 1 आए और रेड पर 2 आए, ब्लैक 1 के साथ में रेड 3, ब्लैक 1 के साथ में रेड 4, इस तरीके से ब्लैक 1 के साथ में रेड 6 भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक 2 के साथ में रेड 1, ब्लैक 2 के साथ रेड 2, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ब्लैक 2 के साथ रेड 6 तक आ सकता है, और ब्लैक 3 R1 से लेकर के ब्लैक 3 रेड 6 तक, ब्लैक 4 R1 से लेकर ब्लैक 4 रेड 6 तक, ब्लैक 5 रेड 1 से लेकर ब्लैक 5 रेड 6 तक, ब्लैक 6 रेड 1 से लेकर ब्लैक 6 रेड 6 तक, ये टोटल सिंपल स्पेस बनेंगे आपके पास में। अब एक इवेंट हम मान लेते हैं ए, और उसमें हमें ये देखना है कि जिनका सम 9 हो रहा हो वो क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर तो देखो मैक्सिमम 1 और 1 2, इनका सम 2 है और इनका सम 7 है, यानी इस लाइन में तो कहीं पर भी हमें 9 नहीं मिलने वाला, इस लाइन पर भी हमें कहीं 9 नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन 2 और 6 की है, तो इनका सम होगा 8। यहाँ पर देखिए जरूर मिल रहा है क्या, B3 रेड 6। ठीक है, इस पर 9 हो सकता है। B3 के बाद B4 पे अगर हम देखेंगे तो B4 के साथ अगर B5 आएगा तो वो कंडीशन 9 की बन जाएगी, यानी B4 के साथ R5 आ जाए तब 9 हो जाएगा, या B5 के साथ R4 आ जाए, या B6 के साथ R3 आ जाए। ये 4 कंडीशन ऐसी बनेंगी जिनका सम 4 हो रहा है। अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कितना ये 4 कंडीशन है, और ये टोटल कंडीशन थी आपकी 36। ठीक है, तो 1/9 ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में। बी एक ऐसी कंडीशन थी जो हमें पहले से पता थी, और वो ये थी कि ब्लैक पासे पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ब्लैक पर 5 कब हो सकता है, ब्लैक पर 5 ये कंडीशन है बस, इसके अलावा तो ब्लैक पर 5 कभी नहीं होगा। तो ये 6 कंडीशनें आएंगी, B5 रेड 1, B5 रेड 2, B5 रेड 3, B5 रेड 4, B5 रेड 5 और B5 रेड 6, ये 6 कंडीशनें आपकी बनेंगी, बी की कंडीशनें बनेंगी। तो बी की वैल्यू जो आएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा वो 6/36 इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये बी की कंडीशनें बन गई। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, यहां पर ये जो कंडीशनें थी आपके पास में, ये बी की कंडीशनें थी, और ये जो कंडीशन है वो ए की कंडीशन है। इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए B5 सब में है, तो ये B3 तो आने से रहा, B4 आने से रहा, B6 आने से रहा, यही एक कंडीशन मिलेगी जो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, B5 और रेड 4। तो ये कंडीशन आएगी B5 रेड 4, और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 1/36। ठीक है, अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना था जबकि B गिवन था, तो ये कंडीशन आएगी PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, और इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास में कितनी, 1/36, एंड PB की वैल्यू आपके पास में कितनी, 1/6, देन रिजल्ट आपके पास में क्या आया, 1/6। ठीक है, इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।